नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, पितर कौन होते हैं, कितनी पीढ़ी तक होता है मान और क्यों जरूरी है पितर विसर्जन। तो प्रिय दर्शकों, पितर पक्ष के दिनों में पितरों को पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर प्रसन्न किया जाता है। वायु पुराण में उल्लेख है कि पितर पक्ष में पितर सूक्ष्म रूप से धरती पर वास करते हैं। वहीं 3 पीढ़ियों तक को पितर माना गया है। पितृकुल से पिता, दादा और परदादा शामिल होते हैं। वहीं मातृकुल में नाना, परनाना और उसके ऊपर के एक वर्ध पर नाना होता है, यानी 3 पीढ़ियों तक को पितर कहते हैं और पितृपक्ष में इनकी पूजा की जाती है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों को पिंडदान कर रहे हैं। मान्यता है कि पितर पक्ष में बिहार के गया में वंश के द्वारा अपने पितर के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वहीं जो गया नहीं जा पाते, वे पितरों की मुक्ति के लिए घर पर ही श्राद्ध, तर्पण या ब्राह्मण भोजन कराते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पितर होते कौन हैं, कितनी पीढ़ी तक पितर माना जाता है। पितृपक्ष 15 दिनों तक चलता है, जो कि भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। पंचांग के अनुसार यह वर्ष का मध्य समय होता है। वहीं आसान शब्दों में कहा जाए तो परिवार या रिश्तेदार में जिनकी मृत्यु हो जाती है उसे पितर कहते हैं। गरुड़ पुराण में व्याख्या है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति प्रेत रूप धारण कर यमलोक की यात्रा करते हैं। इस दौरान परिवार के द्वारा पिंड करने से उसे यमलोक की यात्रा तय करने में बल मिलता है। जो अच्छे कर्म किया होता है वो देवलोक या पितरलोक में रहते हैं। वहीं कुछ प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। कितनी पीढ़ी तक कहलाता है पितर। पितर पक्ष के दिनों में पितरों को पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर प्रसन्न किया जाता है। वायु पुराण में उल्लेख है कि पितर पक्ष पितर सूक्ष्म रूप से धरती पर वास करते हैं। वहीं 3 पीढ़ियों तक को पितर माना गया है। पितृकुल से पिता, दादा और परदादा शामिल होते हैं। वहीं मातृकुल में नाना, परनाना और उसके ऊपर के एक वर्ध पर नाना होता है, यानी 3 पीढ़ियों तक को पितर कहते हैं और पितृपक्ष में इनकी पूजा की जाती है। पितृपक्ष में क्यों जरूरी है विसर्जन। सनातन धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व है। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋण से युक्त हो जाता है। पहला होता है देवी से देवताओं का ऋण, दूसरा ऋषि ऋण होता है जो मनुष्यों को सही रास्ता दिखाता है, और तीसरा होता है पितर ऋण। पितर हमारे पूर्वज होते हैं, इनके ही आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं पितर ऋण उतारने का समय पितर पक्ष होता है। पितर ऋण उतारने के लिए पितर पक्ष में श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज आदि कराया जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितर पक्ष में विसर्जन जरूरी होता है। तो प्रिय दर्शकों, कैसी लगी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।